नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाला हूँ और ये विषय आपको अक्सर जब आप YouTube के वीडियोस तलाशेंगे और उन पे जब आप पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर जब बातचीत करेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि बहुत से लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं कि SSC CPO के माध्यम से जो सब इंस्पेक्टर्स रिक्रूट होते हैं, जो CRPF BSF ITBP या फिर SSB ये सब ज्वाइन करते हैं, इसमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो CRPF की BSF की इन सभी जो SI की पोस्ट है इनको छोड़ के बाहर कोई MTS ज्वाइन कर लेता है, कोई कांस्टेबल ज्वाइन कर लेता है, कोई SSC के थ्रू दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता है। तो इनसे जो बच्चा तैयारी कर रहा है, एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, उसके दिमाग में ये मैसेज आता है कि ये जो जॉब्स हैं या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस कार्डर में ये इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं वो सभी लोग छोड़ के आ रहे हैं। देखिए, ये जो विषय है ये इसी के ऊपर मैं आप सभी से आज बात करने वाला हूँ। जो मैंने अभी आपके साथ में ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट रखी कि किस तरीके से लोग जो है रिज़ाइन दे के चले जाते हैं, ये बात सच है कि सही में लोग हैं SI की रैंक से जो है वो बहुत से लोग हैं वो रिज़ाइन दे के चले जाते हैं। कोई CGL के थ्रू कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेता है, कोई स्टेट के अंदर अपनी कोई दूसरी जॉब कर लेता है और अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से वो कोई दूसरे जो काम है उनको ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अधूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ CAPF SI ही नहीं, बल्कि आप कोई भी जॉब ले लीजिए, आप सिर्फ SI के काडर में मत देखिए, आप असिस्टेंट कमांडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने BSF में असिस्टेंट कमांडेंट लगे या CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट लगे, लेकिन उनकी तासीर ऐसी नहीं थी कि इस जॉब की कंडीशन से जॉब प्रोफाइल के अंदर वो सर्वाइव कर सके। और उन्होंने तैयारी की और कहीं पे उनका कहीं और हो गया और उनको लगा कि वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक फिट इन दी ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, तो वो वहाँ पे जाके अपने आप को सेटल कर लिए। और इसी तरीके से जो राजस्थान SI के, मैं ऐसे मेरे साथ वाले हैं कुछ, उनको जानता हूँ जो राजस्थान SI में सेलेक्ट हो गए थे और उन्होंने वहाँ से उनको छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि दे कुड डू समथिंग बेटर और दे कैन डू समथिंग डिफरेंट। तो इस तरीके की सोच वाले जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो हर डिपार्टमेंट में होते हैं और वो चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कुछ बेहतर करने सिविल के अंदर उस तरीके से बाहर चले जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता और जिनको लगता है कि मैं फैमिली टाइप का बंदा हूँ और मैं यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, तो वो अपने हिसाब से चले जाते हैं। सबको स्वतंत्रता है अपने निर्णय लेने की और इसी तरीके से ये होता है, ये सच्चाई है, जो भी लिख रहा है वो सच है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा पहलू बताता हूँ। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे साथ ट्रेनिंग में ऐसे बहुत से लड़के थे जिन्होंने MTS की जॉब छोड़ी, जिन्होंने CISF कांस्टेबल की जॉब छोड़ी, किसी ने UP पुलिस कांस्टेबल की, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, रेलवे के अंदर कोई ग्रुप D में काम कर रहा था। ये सारी नौकरियां छोड़ के लोग जो है CRPF में हमारे साथ में SI की ट्रेनिंग कर रहे थे और आज हमारे साथ ही यहीं पे जहाँ हम पोस्टेड है वो किसी दूसरी यूनिट में पोस्टेड है एंड दे आर हैप्पी, क्योंकि उनके दिमाग में क्लैरिटी थी। जिस तरीके से कोई व्यक्ति CRPF SI या BSF SI ज्वाइन कर लेता है और उसके दिमाग में क्लैरिटी होती है कि यहाँ तो मैं आ गया लेकिन मेरे को कुछ दूसरा चाहिए, मेरी जो असली जगह है वो वहाँ उस डिपार्टमेंट में, उस लाइफ में। उसी तरीके से कोई दूसरे डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति होगा, वो सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पे ठीक नहीं हूँ, मुझे तो फोर्सेस की लाइफ चाहिए, तो वो वापस प्रयास करता है। इस तरीके से सभी प्रयास करते रहते हैं और ये आउटगोइंग और इनकमिंग जो है ये चलता रहता है। ये जो सच्चाई जो आप पढ़ रहे थे कि लोग जो है वो बाहर चले जाते हैं जॉब छोड़ के, ये सच्चाई है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत से लोग साथ में यहाँ पे इन जॉब्स में आते भी हैं। हमारे साथ में हमारी कंपनी में एक व्यक्ति है जो UP पुलिस कांस्टेबल की जो नौकरी है वो छोड़ के यहाँ पे CRPF SI की नौकरी कर रहा है। जब उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका बस यही कहता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं फोर्सेस की लाइफ में आऊँ, तो मैंने वो सिविल वाली नौकरी छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया और मुझे कुछ रैंक, मुझे स्टार्स चाहिए थे तो मुझे यहाँ पे मिल रहे थे, मैं यहाँ पे आ गया। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी तासीर होती है, यानी जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वो जहाँ जाना चाहे वहाँ आ सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ एक पहलू, वन साइड ऑफ द कॉइन देख करके अगर कोई फ़ैसला लेते हैं और उससे अगर हमारी ज़िंदगी प्रभावित होती है। अब सोचिए, ये वीडियोज़, ऐसे वीडियोज़ और कमेंट्स पढ़ के कितने ही ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको लगता होगा कि ये जॉब तो सही नहीं है और वो तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी करते हैं तो जाते नहीं हैं, डर जाते हैं पहले। तो किसी दूसरे के कमेंट पढ़ के और आपने जो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है,
वहाँ आप जाकर के किसी दूसरे के दिए गए स्टेटमेंट से अपने आप को प्रभावित कर रहे हैं, तो मैं इसको उचित नहीं समझता। हमारे साथ में, हमारी यूनिट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो SBI क्लर्क की जॉब छोड़ के CRPF SI की नौकरी कर रहे हैं। मेरे साथ वाला था एक, जो राजस्थान में कहीं जॉब लगा हुआ था, उसने वो जॉब छोड़ी और BSF में वो SI लग गया, क्योंकि उसको उस तरीके की जॉब पसंद थी और शुरुआत से डिफेंस एस्पिरेंट रहा है। उसको यूनिफॉर्म का चाम था, उसे यहाँ पे मिल गई तो वहाँ पे चला गया। तो इस तरीके के बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। फोर्सेस से बाहर जाने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे और इन फोर्सेस में आने वाले भी आपको बहुत मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। और कुछ नेगेटिव कमेंट पढ़ के, बिकॉज नेगेटिव मेक्स द न्यूज़, तो उन सब कमेंट्स को पढ़ के, उन वीडियोज़ के देख के आप अपना जो विचार है उनको मत बदलिए। स्टे फोकस्ड। जो 2025 में अभी SSC CP और SSC GD की भर्ती आने वाली है, दिल्ली पुलिस की आने वाली है, अगर आपको यूनिफॉर्म पसंद है तो आप उसके अंदर लग जाइए। और आप ये मान के चलिए कि आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप यहाँ पे फिट है तो आप यहाँ पे और कंटिन्यू कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाएंगे और आपको लगेगा कि चलो SI रैंक तो मैंने प्राप्त कर ली है, अब मैं कुछ और बेहतर कर असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहता हूँ, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। आपको LDC के थ्रू आपको बहुत सारे चांस मिल जाएंगे। आपको जो CAPF है उसमें भी एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिल जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है। आप धीरे धीरे आएंगे तो आपको आपके जो होराइजन्स है वो ब्रोडन हो जाएंगे और एक आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप अपने घर वालों पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट करेगी। जो डिटरमाइंड बंदा होता है, जिसको यही जॉब पसंद है, इस तरीके का नेचर पसंद है, वो लोग यहाँ आते भी है। तो इट्स अ 2-way कम्युनिकेशन, लाइक इट्स अ 2-way ट्रैफिक कमिंग एंड गोइंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।